नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। आज मैं आपको बता रही हूँ कि बॉडी को चैनलाइज कैसे करें, बॉडी में ऑक्सीजन कैसे भरें। और सिंपल तरीका है, बस आपको लेना आना चाहिए। सांस सांस आप कैसे लेंगे, डीप ब्रीथ कैसे करना है, उसके बारे में आपको बता रही हूँ। पूरी बॉडी को लेट के कैसे रिचार्ज करना है, ये रिचार्ज पावर है। ठीक है, रिचार्ज कैसे करना है, सिर्फ आपको ये देखना है और सीखना है कि ऑक्सीजन हम लंग्स के अंदर कैसे भरें। ठीक है, तो देखते हैं कैसे भर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, देखिए जो कुछ भी वीडियो मैं बनाती हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस के बाद बताती हूँ। ठीक है, पहले मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। और 38 ईयर्स हो गए मेरे को अप्लाई करते हुए। ओके, 38 ईयर्स मैंने जॉब किया है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सारी चीजें सिखाती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि आप भी स्वस्थ हो जाएं, है ना। और मेरा मकसद कुछ नहीं है, आपको स्वस्थ करना मेरा मकसद है। आपको ब्रीथ लेना आना चाहिए, सांस कैसे लें, डीप ब्रीथ कैसे लें, छोटा ब्रीथ कैसे लें, ब्रीथ सांस लेने का तरीका, और बॉडी को चैनलाइज करना है। बॉडी में सारे ऑर्गन्स को में अपनी सांस भरनी है। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप लेट जाइए। लेट गए, ये आप लेट गए, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, हाँ ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब आपको सांस भरते हुए दोनों हाथों को उठाना है और पीछे की तरफ लेके जाना है। सांस भरते हुए, देखिए सांस भरा मैंने, इसमें क्या करना है, इसमें जो है पैरों को भी आगे पीछे की तरफ खींचना है। ठीक है, खींचना है पैरों को भी, अंगूठों को, और जो हाथ आपके कंधे के पूरे सीधे लेवल में लगे। ठीक है, टच हो। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो बेड के ऊपर कर लीजिए, गद्दा बिछा लीजिए और उसके ऊपर करिए, लेकिन आपका सारे अंग जो है वो टच होने चाहिए। किससे किससे टच होने चाहिए, गद्दे से। हर बॉडी पूरी उससे खिंचाव के बाद नीचे आ जाए। समझ में आ गई ना। जैसे पंजे हैं, पिंडलियां हैं, हिप्स हैं, नीचे की पिंडलियों की मसल्स हैं, और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है कमर का पोर्शन है ना। कमर को भी खींचिए नीचे की तरफ, तो आपकी नाभि भी नीचे सुकड़ के नीचे की तरफ आएगी। हाथ भी टच हो, कंधे भी टच हो, और खींच के रखिए। अभी ये तो मैं सिंपल आपको सांस भरना बता रही हूँ। ठीक है, हर अंग में खींच के रखेंगे तो हर अंग जो है कोशिश करेगा पूरी ऑक्सीजन लेने की। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए आना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जब 2-3 बार आपको लंबे गहरे सांस लेने हैं। देखिए सांस भरेंगे तो पेट फूलेगा, देखिए अगर आपको लगे कि आपको पता नहीं चल रहा है तो पेट पे हाथ भर लें। जब सांस भरेंगे तो पेट ऊपर जाना चाहिए, और सांस छोड़ेंगे तो पेट पिचकना चाहिए। पहले 5-6 बार इस क्रिया को करें आप। ठीक है, करिए, मेरे साथ साथ करिए आप। ठीक है, देखिए ये हम हर अंग को ऑक्सीजन कैसे पहुंचाएं उसके लिए कर रहे हैं, कैसे मनाएं हर ऑर्गन को। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुंभक क्रिया बताऊंगी। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना थोड़ी देर। ठीक है, जो लो प्रेशर के लोग हैं, ब्लड प्रेशर जिनको हाई है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जिनको लो है वो ना करें इसको। ठीक है, वो कुंभक क्रिया को ना करें, वैसे सिंपल करें जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, सिंपल करना है, कुंभक नहीं करना है। कुंभक में क्या होता है, सांस को थोड़ी देर रोकना होता है। ठीक है, उसका रेशियो क्या होता है, 10-40-20। 10-40 का मतलब 10 में आपने तेजी से भर लिया, और 40 गिनती तक आपने रोका, और 20 गिनती तक आपने उसको छोड़ दिया। ये पतंजलि की रिपोर्ट है। ठीक है, हाँ,
मैं आपको बता रही हूँ, आपको 40 तक रोकने की जरूरत नहीं है। आपने 10 लिया है सांस, 20 तक रोक लीजिए और 20 तक ही छोड़ दीजिए। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है, बिना बिना अपनी कैपेसिटी के नहीं करना है। जितना आपका शरीर अलाउ करे उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो देखिए आपको कैसे कर रहे हैं। अब इसकी डीप ब्रीथ हो गया हमारा 5 बार। 5 बार क्या करना है, सांस लेना है और सांस छोड़ना है। पेट फुलाना है और नीचे करना है, पेट फूले और पेट पिचके 5 बार। उसके बाद अब देखिए, अब आपको फिर दोबारा सांस भरना है। दोनों हाथों को बांध लीजिए, सांस भरिए। अब मैं कुंभक क्रिया कर रही हूं। थोड़ी देर मैंने रोका है सांस को। पैरों को मैं खींच रही हूं, देखिए अंगूठे मेरे खींच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है बीच में थोड़ी सांस की जरूरत है तो और भी ले सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, अंगूठों को बाहर की तरफ खींचेंगे, घुटने, थाइस, हिप्स, है ना, नाभि, नाभि को सिकुड़ेंगे और नीचे की तरफ खींचेंगे। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए। देखिए पहले आपको 15 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सांस सिंपल लेना है, सांस भरना है और छोड़ना है। कुंभक जो है बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है। कम से कम 15-20 दिन, महीना कर लेंगे, उसके बाद कुंभक क्रिया को अप्लाई करें। और वैसे मैं कह रही हूँ कि कुंभक करें तो ध्यान से करें, ठीक है। ये नहीं है कुंभक क्रिया की आपको नॉलेज नहीं है और आप कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप धीरे से देख लीजिए कैसे करना है। कुंभक का मतलब होता है सांस को थोड़ी देर रोकना। उस जब कब रोकेंगे, जब रोकेंगे जब आपका उसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, सांसों के ऊपर, ठीक है। ये प्रैक्टिस के बाद आता है, तो बिना प्रैक्टिस के ना करें। कभी आप शुरू में ही देख के और लग जाए, ऐसे नहीं। हर बॉडी को जब आपने सांस भरा तो आपने क्या करा, ये लंग्स आपके ब्रॉड हो गए, चौड़ गए। जो अंदर जो है डेड हो गए थे सेल्स, वो भी रीएक्टिवेट हो गए, ठीक है। और हमारा जो ये पेट फूल रहा है ना, ये पेट फूल नहीं रहा, फूल तो यहीं से रहा है सब कुछ। ये डायफ्राम है, यहाँ से यहीं से फूल रहा है सब कुछ, ठीक है। लेकिन लगता है हमें कि जैसे हमारा पेट फूल गया, ओके। तो लंग्स को एनर्जेटिक बना दो, ताकतवर बना दो, इतना पावरफुल बना दो कि आप किसी की भी जान ना जाए सांसों के बिना, ऑक्सीजन की कमी के बिना, ठीक है। कब होता है, कोई कहता है कि मुझे सांस ही नहीं आ रहा, अस्थमा का पेशेंट है, साइनस का है, कहता है जब मुझे सांस नहीं आ रहा तो बड़ा दुख होता है ना। ये सांस ही कीमत है और कुछ नहीं है। सांस रुकी और काम खत्म। तो सांस लेना आना चाहिए हमको। हम कैसे, अब आप रोज करेंगे, क्या करना है, डीप ब्रीथ करना है, कुछ भी नहीं करना। सांस को भरिए, देखिए खींच के रखिए पूरे शरीर को। जब खींचेंगे ना तो एक अलग सी झंझनाहट पूरे शरीर में होती है और शरीर आपको ऐसे लगेगा 5 मिनट में जैसे थक गया, ठीक है। देखिए खींच के रखिए पूरे शरीर को। ऊपर की तरफ खींच रही हूं मैं, नीचे की तरफ मेरे जो है पैर खींच रहे हैं, बाहर की तरफ निकले हुए मेरे अंगूठे। अब घुटने को पूरी ऑक्सीजन मिल रही है ना। अगर ऑक्सीजन जब मिलेगी तभी ब्लड सप्लाई होगा आगे, और छोड़ती हुई नीचे आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, बस ध्यान से करने वाली बात है और डेली करने वाली बात है। अब देखो सांस को तो लेना आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि हम कितने कैसे संकट से गुजरे हैं आपको पता ही है। कोविड आके चुका है और उसकी वजह से कितने लोगों की जान चली गई, है ना। तो आपको अब कम से कम अपने जो लंग्स है उनको जो है मजबूत करके रखना है। लंग्स को तो मजबूत आपको करना पड़ेगा ताकि आपको कोई और बीमारी छुए ना। देखिए योग ही ऐसी चीज है जो रोगों को पास नहीं आने देगा, और योग को अपना लीजिए, लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। 1 घंटा तो आपको देना पड़ेगा अपने शरीर के साथ, सांसों के साथ। ये सांस जो है ना, यही चमत्कार है और कुछ नहीं है। सांस रुकी और काम खत्म, है ना। ये सांस जा रही है, अगली आएगी कि नहीं कुछ पता नहीं है।
इसलिए संभाल के रखिए। जब आपके शरीर मजबूत होगा, लंग्स मजबूत होंगे, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं, आपकी किडनी काम कर रही है, आपका हार्ट काम कर रहा है, फिर कैसे रुक जाएगा सांस, है ना। और योग तो रुकने नहीं देगा। योग में वो ताकत है जो आपको कहीं ताकत बाहर से नहीं मिलती, किसी बाजार में नहीं मिलती ये ताकत, ये योग में ही मिलती है ताकत। तो आप योग को करिए, अपनाइए और लाइफ का हिस्सा बनाइए। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बार बार देखिए वीडियो को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।